हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट। आइए आज हम लोग पढ़ाई के सिलसिले में एक नए मैथ की शुरुआत करते हैं और आज शुरू करेंगे हम लोग 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द बेसिक ऑफ द ऑल ऑफ द क्लासेस। यानी कि 9th क्लास की जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यह ऊपर के सभी कक्षाओं के बेस है। तो आइए आज इस बेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा, ये संख्या रेखा होती है ना, संख्या रेखा पर जो हम लोग ये करते हैं, संख्या रेखा पर हम किसी बिंदु का निर्धारण कर देते हैं। संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए मान के 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये संख्या रेखा पर आप किसी बिंदु को निर्धारित करना जानते हैं नहीं। लेकिन यदि हमें ये बताना है कि आप किसी कक्षा में बैठे हुए हैं, उसमें 10-15 बेंच लगी हुई है और एक एक बेंच पर मान लीजिए कि 5-5 लड़के बैठे हैं और कोई बीच के बेंच पर बैठा। आपसे पूछा जाए कि सोहन जो है किसी बीच के बेंच पर बैठा है, तो सोहन कहाँ बैठा है, तो हम क्या कहेंगे, सोहन किस बेंच पर बैठा है, तो हम बताएंगे ना कि 5वीं बेंच पर। यदि 5वीं बेंच पर बैठा है तो 5वीं बेंच का तीसरा लड़का, 5वीं बेंच का तीसरा लड़का। इसी तरह से यदि ये आपका एक प्लेन हो गया, ये आपका प्लेन हो गया, इस प्लेन में ये बोर्ड है, मान लीजिए इस प्लेन में एक बिंदु है यहाँ पर, और इस बिंदु के बारे में पूछा जाए कि ये बिंदु कहाँ है, तो इस बिंदु के बारे में पूछने पर आप बताएंगे कि बाएं तरफ है। नहीं, खूब अच्छा से पूछेंगे कि और कुछ बताओ, तो कहेंगे कि इस किनारे से 10 या 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस किनारे से 10 या 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या कहेंगे कि नीचे से है। लेकिन वास्तविक स्थिति तो बता नहीं पाते हैं। वास्तविक स्थिति बताने के लिए आपको दो बातें की, दो सूचनाओं की आवश्यकता होगी। एक तो कहेंगे कि मान लीजिए कि यह एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, तो यहां से हम माप लेंगे कि 10 सेंटीमीटर है और यहां से माप लेंगे कि 5 सेंटीमीटर है। नहीं, तो कहेंगे कि सर इस कोने से 5 सेंटीमीटर और नीचे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर है? बाय द वे एक रोड है, मान लीजिए कि एक रोड है, इस रोड के दोनों तरफ जो है आपका क्या है, आपके ये गली बनी हुई है, ये मुख्य रोड है, इस रोड की गली बनी हुई है, ठीक है। और गली बनी हुई यहाँ पर इस मकान में, ये रोड नंबर 1 का मकान है, ये 2 है, ये 3 है गली, ये 4 नंबर गली है, ये 5 नंबर गली है, 6 नंबर 7 नंबर, ये 8 नंबर गली है। और हर गली में मान लीजिए कि यहाँ पर मकान बने हुए, ये मकान है, ठीक है, ये मकान बने हुए हैं, ये मकान है आपके। अब आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए कि बी यहाँ रहता है, तो पूछा जाएगा कि बी कहाँ रहता है, तो अब क्या बताएंगे, तो कहेंगे कि बी जो है वो आप 4 नंबर गली में, मकान नंबर 1 2 3 4 5, मकान नंबर 5, चौथी गली में मकान नंबर 5 में रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर डी रहता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि डी कहाँ रहता है, तो आप कहेंगे ना कि 5वीं गली में 1 2 3 नंबर मकान में। यानी कि यदि एक बिंदु है या कोई व्यक्ति है कहीं रहता है, तो उसको बताने के लिए दो सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह से यदि हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं या इस बोर्ड पर यदि एक लाइन हम दे देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं और इस पूछा जाएगा कि ये बिंदु कहाँ पर है, तो इस बिंदु के स्थान निर्धारण करने के लिए हमें यह जानना होगा कि दो यदि परस्पर रेखाएं होगी, दो परस्पर रेखाएं, और तब कहेंगे कि इस रेखा से इतनी दूरी और इस रेखा से इतनी दूरी पर वह बिंदु स्थित है। इसी तरह से एक हमारे फ्रांसीसी गणितज्ञ थे रेने देकार्ते, आलसी नहीं थे, सोए हुए थे, सोए हुए कुछ सोच रहे थे। आलसी नहीं कर सकते ना कि आलसी आदमी सो रहा है, वो सोए आलसी नहीं थे, वो सोए कुछ सोच रहे थे, और उसी स्थिति में उन्होंने एक बिंदु के स्थान निर्धारण का तरीका ज्ञात कर लिया। आज उन्हीं को रेने देकार्ते को, फ्रांसीसी जो गणितज्ञ रेने देकार्ते, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्मदाता माना जाता है। रेने देकार्ते को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्मदाता माना जाता है। अब आइए उन्होंने जो विधि बताई किस तरह से हम किसी प्लेन में
हम किसी वस्तु का स्थान, किसी बिंदु का स्थान निर्धारण करते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि किसी भी बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए दो सूचनाओं का होना आवश्यक है, दो सूचनाओं का होना आवश्यक है। और इन दोनों सूचनाओं में कौन सी क्या सूचना होगी, यह चलते हैं आगे देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नियामक ज्यामिति क्या होती है। तो नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द मैथ, जिसमें ज्यामितीय समस्याओं का, जो ज्यामितीय समस्या हो उनको नियामक पद्धति का उपयोग करते हुए बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। हम उनको क्या करते हैं, बीजगणित के माध्यम से हल करते हैं। आइए अब हमने जैसा कहा कि सबसे पहले इस दो बिंदुओं के स्थान निर्धारण करने के लिए, किसी बिंदु का स्थान निर्धारण के लिए संख्या रेखा का उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए कि 0, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6 है, इस तरह से। और एक और संख्या रेखा हम लोग खींचते हैं इस तरह से ऊर्ध्वाधर, यानी कि दो रेखाएं, दो संख्या रेखा हो गई। एक इसमें अब ये आपका मूल बिंदु हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, 5, 6, 5, ये 6 और ये 7, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों रेखा जो है, दोनों जो संख्या रेखा है, इस पर किसी बिंदु का तो स्थान निर्धारण कर दिया आपने। अब हमें क्या करना है, किसी तल में, जो तल है उसको निर्देशांक तल कहते हैं, जो ये तल है इसको निर्देशांक तल कहते हैं। तो आइए अब ये बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए जो दोनों संख्याएं रेखाएं दी गई है, अब इस दोनों संख्या रेखा क्या करते हैं कि इस तरह से रखते हैं कि दोनों जो मूल बिंदु है, जानते हैं ना कि आपको यदि कहीं आप जा रहे हैं, कहीं है, तो सबसे पहले कि यदि पता करना हो कि यदि मान लीजिए ट्रेन चल रही है और पूछा जाए कि ट्रेन है कहाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ हैं, तो कोई एक निर्दिष्ट बिंदु होता है जहां से कि हम लोग उसकी दूरियां मापते हैं। यदि ट्रेन चल रही है तो हम कहेंगे कि मुख्य स्टेशन से इतनी दूरी पर है, या इस स्टेशन से उत्तर दिशा में इतनी दूरी है, या यदि हम यहाँ खड़े हैं तो ये कहेंगे कि आप उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, या इस बिंदु से उत्तर है, उस बिंदु। तो एक निर्दिष्ट बिंदु लेते हैं, एक निर्देश बिंदु लेते हैं, तो वो जो बिंदु होता है वो मूल बिंदु होता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों संख्या रेखाओं के मूल बिंदुओं को परस्पर मिला देते हैं। जब परस्पर एक दूसरे पर रख देते हैं, अब इसको उठा करके इस पर रख देंगे, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एक रेखा, ये जो आपकी हो जाएगी, यहाँ पर आपका ये एक संख्या रेखा हो गई। इसको उठा करके हमने रख दिया इस पर, ये हो गया -1, ये सॉरी 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक है। ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये आपका संख्या रेखा। अब जब दोनों संख्या रेखाओं को एक दूसरे पर इस तरह से हमने रखा कि दोनों मूल बिंदु एक है, तो इस तरह से ये जो तल है आपका, ये 4 भागों में बट गया, नहीं 1, 2, 3, 4। तो ये जो 4 यानी कि समतल है, ये तल 4 बराबर भागों में बट गया, 4 भागों में हमने बांट दिया। तो इसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, इसके प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। इसके प्रत्येक भाग होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश मान के चौथा अंश, यानी कि 1 का ये चौथा अंश है, नहीं तो ये चतुर्थांश हो गया। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश हो गया। यह सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये थर्ड चतुर्थांश हो गया, और ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया, ठीक है। इस तरह से ये चौथा चतुर्थांश हो गया। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब यहां पर ये देखते हैं कि जो ये इसका संख्या रेखा का यहाँ वाला भाग धनात्मक भाग है,
ये ऊपर वाला भाग भी धनात्मक है, तो ये दोनों भाग जो आच्छादित है वो दोनों धन आवेश से आवेशित है, सॉरी धन से यानी कि धनात्मक है। तो ये क्या हो गया प्लस और ये प्लस, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। कभी भी और एक और बात है कि जब ये दोनों रेखाओं को इस तरह रखते हैं तो ये जो रेखा है इसको हमने एक्स रेखा माना है और इसको क्या माना हमने वाई रेखा। तो ये जो रेखा होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा जो लंबवत ऊपर से आई जो नीचे तक रेखा है, इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। यानी कि ये जो होगी वाई अक्ष होगी और ये जो होगी एक्स अक्ष होगी। यानी कि आपको मैं बता दूं कि यदि दो रेखाओं को यदि खींचते हैं एक दूसरे पर, यदि परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो जो ये क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो क्या होगी? आपको एक्स अक्ष होगी। और ये जो ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर जो रेखा आई है, परपेंडिकुलर लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ है, ये जो रेखा होगी वो आपकी वाई अक्ष होगी, ठीक है। अब ये दोनों मूल बिंदु, चुकी मूल बिंदु से ऊपर की रेखाएं जो होती है धनात्मक, यहां से नीचे क्या होगी? ऋणात्मक। यहां से दाएं धनात्मक और यहां से बाएं ऋणात्मक होगी, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस है और ये प्लस, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस दोनों ऋणात्मक भागों से आच्छादित है। और ये प्लस और माइनस से आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले x आता है उसके बाद y, तो पहले x अक्ष के बिंदु को लेंगे उसके बाद हम y अक्ष के बिंदु को लेंगे। अब बात होती है, आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आपका ग्राफ है, आपको मैंने दो संख्या रेखाओं को एक बिंदु पर रखा है हमने। ये आपने देखा कि यहाँ से इधर की जो रेखा, जो अंक है आपके वो धनात्मक है, इधर क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, नीचे ऋणात्मक ऊपर धनात्मक। अभी आपको बताएगा ना कि ये पहला चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। यानी कि ये चतुर्थ क्वाड्रेंट्स है, चतुर्थांश, ठीक है। इस तरह से आपने जो देखा कि ये जो चतुर्थांश है, ये जो चतुर्थांश है, यहां हम किधर शुरू करते हैं? यहां से शुरू करते हैं और इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में आपने देखा प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें आपने देखा प्लस माइनस, ठीक है। अब आइए, यदि किसी बिंदु के बारे में हमको जानना है, मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर कोई बिंदु है। अब इस बिंदु कहाँ पर है? तो हम क्या करते हैं कि इस बिंदु से यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। परपेंडिकुलर लाइन लंब एक रेखा खींचते हैं जो सीधे दो पर आ रहा है और यहाँ देखते हैं 4 पर। तो हम क्या कहेंगे कि यह बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे 4 2 या 2 4। तो पहले हम लोग x के बिंदु लेंगे, x अक्ष से यानी कि इस रेखा से, यहां से हम लोग इधर देखेंगे कि कितना दूरी पर है। यहां से यानी कि y अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी, y अक्ष से जो दूरी होगी, यहां पर लिख देते हैं हम y अक्ष से जो दूरी है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो यहां से कितना दूर पर है? तो 2 एक है, मान लीजिए कि 2 इकाई है, तो यहाँ 2 इकाई आ रहा है, यहाँ पर 2, यानी कि x अक्ष से जो दूरी होती है वह x निर्देशांक कहलाती है। x निर्देशांक, x y अक्ष से, y अक्ष से मान लीजिए कि यह बिंदु A है, तो इस A बिंदु के y अक्ष से दूरी कितनी हुई? तो y अक्ष से मान लीजिए 2 इकाई है, तो 2 कहाँ पर है? x अक्ष पर है। और फिर x अक्ष से, अब x निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x निर्देशांक को भुज, अंग्रेजी में एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा। हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एब्सिसा, भुज। y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? x निर्देशांक, और x निर्देशांक को क्या कहते हैं? हम लोग भुज कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा कहते हैं। फिर अब x अक्ष से दूरी, x अक्ष से जो दूरी है, x अक्ष से दूरी, इसको क्या कहते हैं? y निर्देशांक। x अक्ष से दूरी यानी कि y निर्देशांक,
वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक को हिंदी में कोटि कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और ये अंग्रेजी में चतुर्थांश को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, यानी कि एक का चौथाई हिस्सा। ये एक का चौथाई हिस्सा, ये चार मिलकर क्या हो जाएंगे? ये पूरा एक हो जाएंगे। अब हमें किसी बिंदु की, तो यहाँ पर ए जो बिंदु है, इस ए बिंदु का स्थान निर्धारण हम लोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वाई अक्ष से कितना दूरी पर है? तो 2 इकाई, तो ये 2 इकाई हो गया। और एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो 1 2 3 4 इकाई, तो ये 4, यानी कि ए बिंदु की ये दो चार जो होंगे निर्देशांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? निर्देशांक। दो चार क्या कहलाएंगे? निर्देशांक। और यहाँ पर दो क्या होगा? भुज होगा, और चार क्या होगा? कोटि। यहाँ भुज का मान कितना होगा? ए के भुज का मान क्या होगा भाई? तो ए का भुज क्या होगा? 2 होगा, और कोटि कितना होगा? कोटि क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष के बिंदु को डिनोट करते हैं, और तब वाई अक्ष के बिंदु को। यानी कि अब हमें क्या करना है कि जब सामने देखेंगे कि एक्स अक्ष का, मान लीजिए कि आपका कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु है, ये बिंदु है। अब इस बिंदु का को बताना है कहाँ पर है। इस बिंदु का मान लीजिए कि ये बिंदु बी है, इस बी बिंदु का निर्देशांक आपको बताना होगा। तो आप क्या कहेंगे? तो इस बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष के सामने की कौन सा बिंदु है? एक्स अक्ष के सामने किस बिंदु पर है? तो -3 पर है, तो ये हो गया -3। और वाई अक्ष के सामने किस बिंदु पर है? तो 2 के सामने है, तो ये हो गया -3 2। क्या होगा? -3 2। बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -3 और 2। ठीक है, अब ये मान, अब आपसे पूछा जाएगा कि बी बिंदु -3 2 है, तो इसके भुज का मान क्या है? तो ये एक्स निर्देशांक, यानी कि यहाँ पर भुज कितना हो जाएगा? यहाँ -3, और कोटि क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, भुज हो जाएगा -3, कोटि क्या होगा? 2 हो गया। एक और बात, अब मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पर है, इस एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर जब बिंदु है तो इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी है? 3 है। वाई अक्ष से दूरी कितनी है? 3 है। तो वाई अक्ष से दूरी यानी कि 3 हो गई। ठीक है, और एक्स अक्ष से दूरी क्या है भाई? तो एक्स अक्ष पर वो क्या होगा? 0 है। क्या है? 0। एक्स अक्ष से दूरी क्या है? 0 है। नहीं, तो अब आप यहां पर समझ लेंगे कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का वो कोट जो होता है, कोट, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोट यानी कि वाई निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर नोट कर लीजिएगा, एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है, यहाँ पर कोट का मान क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह से हमने मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ये डी बिंदु ले लिया 6 पर। अब ये 6 जो है एक्स अक्ष से तो दूरी बता रहा है, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होती है उसको वाई निर्देशांक कहते हैं। लेकिन वाई अक्ष से कितना दूर है भाई? तो वाई अक्ष से कितना दूर है? तो वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष से दूरी तो नहीं है, 0 है। तो इस तरह से वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, इस बिंदु का, तो अब यानी कि ये डी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो डी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका 0। एक्स का निर्देशांक 0 हो गया, क्योंकि वाई अक्ष से इसकी दूरी क्या है? 0 है, तो 0 और 6, यानी कि वाई, नोट कर लीजिए, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एब्सिसा यानी कि भुज यानी कि एक्स निर्देशांक क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक यानी कि एब्सिसा का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये जो है आपका एक्स अक्ष पर जो भी कोटि का मान क्या होगा? 0 होगा। वाई अक्ष पर भुज का मान क्या होगा? 0 होगा। आइए, यदि हमें खोजना होगा कि 3 और -4 जो बिंदु ये कहां पर स्थित है। आइए दूसरी बात कि 3 और -4 बिंदु, तो 3 क्या है? एक्स निर्देशांक है। हम लोग इस प्लेन को क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स
एक्स वाई प्लेन कहते हैं। यानी कि पहले एक्स अक्ष की बात होती है और भाई ऐसे भी याद करने का सबसे आसान तरीका, पहले अल्फाबेट में क्या आता है, पहले एक्स आता है तब वाई आता है, तो पहले एक्स तब वाई, ये नहीं वाई नहीं, पहले एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसके सामने है और वाई अक्ष पर जो बिंदु के सामने है, तो एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु है उसको भुज, वाई अक्ष पर जो स्थित बिंदु है उसको कोट कहते हैं। चलिए याद हो गया आपको। और भुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एब्सिसा, कोट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये एक्स अक्ष है, निर्देशांक अक्ष, इस अक्ष को क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष, और ये क्या है, निर्देशांक अक्ष। तो ये एक्स और वाई क्या है, निर्देशांक अक्ष है, नहीं निर्देशांक एक्सिस है। एक्स और वाई क्या है, निर्देशांक एक्सिस। एकदम रट लेना, एक ही क्लास और पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त, एक क्लास और 9th का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त। आइए अब ये जो ए वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स, यानी कि क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, अब आपके पास है कि हमने पूछा आपसे कि 3 और -4 कहाँ है, तो आपको कुछ नहीं याद करना है, 3 यानी कि एक्स अक्ष पर +3 ये है, तो इसमें जाएंगे। और -4 जब पूछ रहा है तो 3 ये है, प्लस में 3 ये है, तो 3 के बाद -4 ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो माइनस ऋणात्मक क्या है, नीचे है, तो हम 3 के सामने जाएंगे, 3 के सामने जाएंगे ऐसे, ठीक है, और -4 के सामने जाएंगे, यानी कि ये जो बिंदु होगा, मान लीजिए कि ये जो बिंदु हम ई नाम दिए, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 3 - 4, क्या होगा, 3 - 4। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई बिंदु दे दिया जाएगा 2 और -3, 2 3। अब पूछा जाए कि 2 3 किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में है, तो ये दोनों क्या है, प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, नहीं 2 3 किस चतुर्थांश में होगा, तो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। अब आपसे कहा जाएगा कि -2 और 5 किस चतुर्थांश में होगा, तो माइनस यानी कि निगेटिव, एक्स क्या है, पहले निगेटिव है, तो एक्स अक्ष का निगेटिव ये है, और वाई क्या है, 5, तो वाई अक्ष का ये पॉजिटिव है, तो ये जो आच्छादित भाग होगा -2 5 जो बिंदु होगा वो इस भाग में, यानी कि ये कौन सा भाग है, द्वितीय, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में होगा। नहीं, मान लीजिए कि -3 और -5 पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश में है, -3 और -5 किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में है, तो ये दोनों क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला क्षेत्र ये है थर्ड वाला, यानी कि ये जो होगा थर्ड चतुर्थांश में होगा। क्लियर, ये दोनों माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, तो x का माइनस और y का माइनस, x और y माइनस जो किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि 5 और -3 कहाँ स्थित होगा, बिंदु 5 -3, तो 5 क्या है, प्लस में है, 3 क्या है, माइनस में है, 5 क्या है, भुज है, -3 क्या है, कोटि है, 5 क्या होगा, x निर्देशांक होगा, -3 क्या होगा, y निर्देशांक, तो x निर्देशांक प्लस और y निर्देशांक माइनस, तो प्लस ये है और माइनस क्या, y क्या ये है, तो ये नीचे भाग है, तो ये जो भाग होगा उसमें 5 और -3 स्थित होगा, तो 5 -3 कहाँ स्थित होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। नहीं, इस तरह से एक और बात कि ये दोनों मूल बिंदुओं को हमने यहाँ पर बैठा दिया, तो ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। बहुत अच्छा सिंपल, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0, यानी कि 0 0, यानी कि उसकी भुज भी 0 और कोट भी 0, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ आर द 0। ठीक है, तो इस तरह से हमनी के ई पढ़नी हाजा कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होला वो 0 0 होला, मूल बिंदु के भुज के मान का होई तो 0, मूल बिंदु के कोट के मान का होई तो 0। यदि कोनो तरह के बिंदु दिहल गइल बा, मान लो कि 5 और -7, तो ई 5 -7 कौना चतुर्थांश में स्थित होई, तो ई प्लस है x और y का माइनस, तो प्लस माइनस कौना में स्थित होई, तो
तो वो हुई आपके चतुर्थांश में। चलिए भोजपुरिया माटी है भाई, एक के जरूर लाइक करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, जितना से जितना सब्सक्राइब करो, जहां तक पहुंचावे के बाद ओजा तक पहुंचाओ। तनी में रह गई बा। आइए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं यहाँ पर कि अब आपको कोई बिंदु दिया गया, ये पूछता है कि किस चतुर्थांश में, आप बता देंगे। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, उसके भुज और कोटि का मान क्या होगा, ये आप बता देंगे। मान कि एक्स अक्ष पर बिंदु ये है 5 0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, भुज का मान 5, कोटि का मान 0। y अक्ष पर स्थित बिंदु के भुज का मान क्या होता है, तो 0। x अक्ष पर स्थित भुज का मान क्या होता है, तो x अक्ष पर भुज क्या होता है, तो वो पॉइंट होता है, लेकिन कोट क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है इस क्लास में, हाँ एक और बात मैं बता दूं कि यदि कोई बिंदु दिया गया है, यदि बिंदु दे दिया गया तो आप उसको निर्दिष्ट कर देंगे। जैसे 5 - 3 दिया गया है, तो x के सामने 5 और y के सामने -3, तो x के सामने 5 चलेंगे और y के सामने ये -3 है, तो y के सामने यानी कि यहाँ पर जो बिंदु होगा ये 5 - 3 होगा। ठीक, यदि आपको कहा जाए कि -4 और -5 कहाँ स्थित है, तो x अक्ष में चलेंगे -4, तो x पर -4 है यहाँ, ठीक है, और -5 है यहाँ, तो यहाँ पर, और ये यानी इस दोनों रेखाओं की जो लंबवत रेखाएं हैं, इनके दोनों के कटान बिंदु जो ये बिंदु होगा यहाँ पर स्थित होगा -4, -5, ये बिंदु होगा। चलिए, इस तरह से आपने किसी तल में जो स्थित बिंदु है उसको रेखांकित करना सीखा, कहाँ पर स्थित है ये सीखा आपने। उस दोनों बिंदु को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। और वह बिंदु निर्देशांक में जो x अक्ष का बिंदु होता है उसको भुज, y अक्ष का बिंदु कोट, इसके बाद x अक्ष से दूरी होती है कोट, y अक्ष से दूरी जो होती है भुज, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। x अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि 0 होता है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि भुज जो होता है 0 होता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़े बढ़े और खूब आगे चले। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।